हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 518 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofbaroda.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी बीओबी रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी। डिपार्टमेंट्स जो रहेंगे आपके आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, ट्रेड एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट में और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जो है आपकी वैकेंसी जारी की गई है। अगर बात करें जेंडर की तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 518 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के यूनिट्स और ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी स्टेट्स का बंदा जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 19 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 11 मार्च 2025, यानी कि 11 मार्च 2025 से जो है आपको जो है इनकी ऑफिशियल 11 मार्च 2025 तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की और एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जैसे अनाउंस की जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 4 या 5 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। इसके साथ जो है प्लस आपको जो है जो एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे प्लस जो पेमेंट गेटवे चार्जेस होंगे वो आपको अलग से देने होंगे। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, जो एप्लीकेशन का रहेगा। जैसे आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है उनके जो है पेमेंट के उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये जो है आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके जो है उसके ही अकॉर्डिंग आपकी जो है एजुकेशन मांगी गई है। अगर आप इसमें सबसे पहले तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपने चाहे ग्रेजुएशन साइंस से कर रखा है, चाहे कॉमर्स से कर रखा है, चाहे आर्ट्स से कर रखा है, यानी कि बीएससी, बीए, बीकॉम वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, आईटी उसके लिए फील्ड के लिए, तो आपके लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि बीटेक, बी, एमसीए, एमटेक, एमई कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप भी जो है इंजीनियरिंग वाले जो है अप्लाई आईटी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वाली फील्ड में डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने एमबीए या एमआईबी किया हुआ है और अगर आप फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीए वगैरह अगर आपने किया हुआ है या एमबीए फाइनेंस किया हुआ है तो आप जो है इन जो है वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड में जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम जो है 22 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो है आपकी 37 साल रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी
करेगी। तो यहां पर जो है ये ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया देख लें, क्या जो है उसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या उसमें जो है एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो है एज पर नॉर्म्स जो है एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो रहेगी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस जॉब के लिए जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप मेडिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपका जो है मल्टीपल स्टेजेस से रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 225 जो है इनका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। और टाइम जो दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का 150 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपके, चाहे अगर आपने मैनेजमेंट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आईटी फील्ड के लिए किया तो आईटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो जो बैकग्राउंड आपकी है उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि आपकी जो स्केल 1 से लेकर के स्केल 5 तक के जो है बीच में जो आपका पैकेज रहेगा। मिनिमम जो सैलरी रहेगी इसमें 48,480 से लेकर के और मैक्सिमम 1,35,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। पोस्टिंग होने के बाद जो है जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रमोशन, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर जो आपका बैंकिंग नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक एम्प्लॉय को बैंकिंग एम्प्लॉय को जो है अलाउंसेस दिए जाते हैं, अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे जो है आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जितने भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट्स हैं और जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो है अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जिस फील्ड में आपने जॉब की है, जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपके पास जो है प्रॉपर जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC SC OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ओवरऑल आपके पास जो है होने चाहिए। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसा हमने बताया पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.com पर विजिट करना। विजिट करेंगे, होम पेज पर आप जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद जो आपको कैरियर वाले जो है ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है एक लिंक मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन का लिंक होगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने न्यू यूजर है और आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जो जिससे जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास
यूजर नेम और पासवर्ड है, यानी कि आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, तो आपको जो है अपने जो क्रेडेंशियल है, यूजर नेम पासवर्ड है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें पूरी आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीजें आपको जो है डिटेल्स फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी है वहां रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो है आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो उनका पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लेना है, पूरा चेक कर लेना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया। अगर मिस्टेक किया तो उसे में जो है रिव्यू में आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की 11 मार्च 2025 है। तो 11 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपको टिप्स देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।